6 फरवरी को किसान देश भर में चक्का जाम करने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, किसान किस हाल में है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे कहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहां तो अपने आप ही कर लिया भाई, वहां तो राजा ने अपने आप की लेबंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 26 जनवरी को किसान नेताओं की वादा खिलाफी का शिकार बनी दिल्ली पुलिस अब कोई चांस लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए दिल्ली पुलिस 26 जनवरी जैसी हिंसा को दोबारा रोकने के लिए एक खास तरह के जाल को बिछा रही है। ये दिल्ली का टिकरी बॉर्डर है, जहां किसानों को आंदोलन करते हुए 70 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। घेराबंदी ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। अगर कहा जाए कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को 7 तालों में बंद करके रखा हुआ है तो ये बात गलत नहीं होगी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के रास्ते में पहले आपको ये जाल दिखेगा, कटीले तार भी यहाँ पर है, इसके आगे बैरिकेडिंग है, फिर सड़कों पर कील बिछी हुई है, फिर पुलिस कर्मियों की सुरक्षा दीवार है और उसके आगे सीमेंट की बैरिकेड और आखिर में लोहे की बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं बकायदा एक बुलडोजर आया, उसके जरिए सीमेंट और गिट्टी के जरिए बकायदा ये बैरिकेडिंग तैयार कर दी गई है। ये आप देखेंगे कांटों की तार और इसके बीच में जो बीएसएफ के जवान हैं वो तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर पर भले ही कील को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जा रहा हो, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हटाया जा रहा। जो भी हो रहा है सोच समझकर हो रहा है, जिसमें सबसे खास ये जाल है। ये जाल दिल्ली पुलिस ने क्यों बछाया है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप टिकरी बॉर्डर के पूरे हालात से वाकिफ होंगे। टिकरी बॉर्डर का मेट्रो स्टेशन महीनों से बंद पड़ा है। टिकरी दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। सामान्य दिनों में ये सड़क बहुत व्यस्त रहती है, लेकिन दिल्ली को हरियाणा के बहादुरगढ़ से जोड़ने वाली ये सड़क बॉर्डर जैसी लगती है, जहां हर कदम पर पहरा है। अब इस वक्त हम वहां मौजूद हैं जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जरा पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, सामने टीकरी का जो मेट्रो स्टेशन है वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो पूरी सड़क है नीचे की तरफ जाती है मेट्रो स्टेशन के, ये बहादुरगढ़ की तरफ जाती है। ये रोड बंद है। इसके अलावा जो गलियों से जाते हैं आप देखेंगे आप, तो जितनी गलियां हैं जो कॉलोनियों से कनेक्ट होती हैं, जहां अंदेशा है कि यहां से कोई भी प्रदर्शनकारी आ सकता है, तो उस वजह से ये पूरी गली है इसको बंद कर दी गई है। एसएसबी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसे आने जाने यहाँ पर नहीं दिया जाता है। लेकिन इन्हीं गलियों के भरोसे वो लोग भी हैं जो रोजाना दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ सफर करते हैं। इन्हीं गलियों से होते हुए वो गुजरते हैं और कई गलियों को घूमते हुए उन्हें बहादुरगढ़ की तरफ जाना पड़ता है। तो लोगों को दिक्कतों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। टिकरी बॉर्डर पर धरने का संचालन सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसान नेता ही करते हैं। किसान यहाँ पर मेट्रो पिलर के ठीक नीचे बड़े बड़े टेंट लगाकर बैठे हैं, जिनकी घेराबंदी के पुख्ता इंतजाम यहाँ आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अब बाकायदा नए सिरे से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात वो किए जा रहे हैं। ये बाकायदा मेट जो है वो बिछाई जा रही है। उसके अलावा जो कटीली तारे हैं वो कटीली तारे यहाँ आपको दिखाई देंगी, बैरिकेडिंग दिखाई देगा। इसके ठीक आगे जो कील है वो दिखाई देगी। उसके आगे आपको तमाम जो सुरक्षा में जवान तैनात है वो आपको दिखाएंगे। उसके आगे जो सीमेंट की बैरिकेडिंग है वो आपको दिखाई देगी और उसके दूसरी तरफ आपको किसान धरने पर बिठाई देंगे। तो ये जो हालात हैं वो हैं टिकरी बॉर्डर के। हम हर हालात से आपको बाकायदा यहाँ पर रूबरू करा रहे हैं। किसान संगठन 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने जा रहे हैं। किसान नेताओं की योजना दिल्ली में भी ऐसा करने की है, जिससे दिल्ली पुलिस चौकन्नी है, क्योंकि 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। ट्रैक्टर मिसाइलों की तरह दौड़ते हुए नजर आए थे। हिंसा नहीं होगी इसकी गारंटी किसान नेताओं ने दी थी, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और किसान नेता सिवाय हिंसा की निंदा करने के कुछ नहीं कर पाए।
इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। देख पा रहे हैं बैरिकेड लगा हुआ है और यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर पर जो किसान है वो धरने पर बैठे हुए हैं। अमूमन यहाँ से आगे जहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए वहाँ पर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत थी, लेकिन अब हालत ये है कि यहाँ से आगे मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये आप सामने की तरफ गली जो देख पा रहे हैं, इन्हीं गलियों से होकर मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाजत है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दरअसल जहाँ यहाँ मैं खड़ा हूँ ये है टीकरी मेट्रो स्टेशन। यहाँ से एक स्टेशन पड़ता है दूसरा मेट्रो स्टेशन का पंडित श्री राम शर्मा और उसके आगे पड़ता है बहादुरगढ़। जितने लोग भी यहाँ से रोजाना आते जाते थे अब वो इन गलियों से, आप देख पा रहे हैं ये गली है जिसको भी काफी बैरिकेटिंग के जरिए, सीमेंटेड बैरिकेटिंग के जरिए और लोहे की बैरिकेटिंग के जरिए यहाँ पर पतला कर दिया गया, यानी कोई गाड़ी नहीं यहाँ से जा सकती। टिकरी बॉर्डर पर आपको एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे सुरक्षा बल चहलकदमी करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन सबके आकर्षण का केंद्र ये जाल है जिसे किसानों के टेंट के विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है, ताकि अगर किसान पत्थर फेंके तो सुरक्षाकर्मी इस जाल की शरण ले सके। इस तरीके के जाल से इस पूरे इलाके को घेरा जा रहा है। इसके ठीक उस तरफ किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके तंबू लगे हैं और वहां और पुलिस के बीच में तमाम आप देख रहे हैं सीमेंट के भी बैरिकेड्स हैं और उसके ऊपर ये जाल लगाया जा रहा है। अभी ये जाल टांगना शुरू किया गया है और इसके पीछे पुलिस का ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके की पत्थरबाजी की स्थिति में पत्थरों को रोकने में के लिए ये जाल बहुत मददगार साबित होगा। काफी ऊपर तक मेट्रो पिलर के सहारे इसको बांध दिया गया है और उधर इलेक्ट्रिसिटी पोल की तरफ इसको ले जाकर के बांध दिया गया है। किसी भी तरीके से अगर हिंसा भड़कती है, अगर पत्थरबाजी होती है तो पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो पत्थरबाजी से इस तरीके के जाल के पीछे सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह टिकरी बॉर्डर पर हर कदम पर बैरिकेड, सुरक्षाकर्मी जिनकी नजर से बच पाना मुश्किल है। सारी कोशिश ये है कि न बाहर से कोई धरना स्थल के अंदर जा सके और न ही कोई धरना स्थल के बाहर आ सके। आसपास की गलियों पर भी सुरक्षा का पहरा है, लेकिन इस नाकेबंदी ने राहगीरों की मुसीबत बढ़ा दी है। स्थानीय लोग हो या फिर छोटे दुकानदार, सभी के लिए हर दिन पहाड़ सा महसूस हो रहा है। परेशानी बहुत सी चीजों में हो रही है, सामान लाने में, जाने में। एक तो सबसे पहली परेशानी ये हो रही है कि दुकान की जो काम थी वो काम बिल्कुल खत्म हो गई। अभी जो भी 70-72 दिन से ये किसान लोग बैठे हुए हैं, अभी 2-2.5 महीने से हम खुद अपने जेब से दुकान का रेंट भी भर रहे हैं। यहाँ काम नहीं है, काम के इनके कारण बहुत सी परेशानियां हो रही है, लोग आ नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज सभा में जोरदार बहस चल रही है और इस बहस में बार बार कृषि कानून पर घमासान हो रहा है। थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जवाब आया और उन्होंने कांग्रेस पर बेहद तीखे हमले किए। तोमर ने कहा, यूं तो खेती पानी से की जाती है, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो खून से खेती करती है। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side. No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता।
कृषि कानून पर सड़क से संसद तक जोर आजमाइश चल रही है। उधर दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव करने वाले चेहरों की तलाश में है और इसी पर अब हमारी ये खास पेशकश देखिए। साजिश के कितने चेहरे हैं, कितने मोहरे। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा से जुड़ी नई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में लाठी और तलवार से लैस उपद्रवी दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। उपद्रवियों ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं और इसी वजह से दिल्ली पुलिस के लिए उनकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। कौन है ये नकाबपोश? दिल्ली के लाल किले में 26 जनवरी को हुए बवाल की ये सबसे नई तस्वीर है जो आज तक के हाथ लगी है। तस्वीर में देखिए, उपद्रवी लाठी डंडे से लैस हैं। कुछ उपद्रवियों के हाथों में तलवार भी है। तस्वीरों में उपद्रवी पुलिस को डंडे के जोर पर दौड़ाते नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरों में ऐसा भी दिख रहा है मानो उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस को बंधक बना लिया हो। इस तस्वीर में देखिए, भीड़ के बीच पुलिस वाला घिरा हुआ दिख रहा है और कुछ लोग मारने के लिए लाठी उठाए हुए हैं। 26 जनवरी की हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने उपद्रवियों की शिद्दत से तलाश शुरू कर दी है, लेकिन मुश्किल ये है कि कोविड प्रोटोकॉल की आड़ में ज्यादातर चेहरे मास्क में ढके हुए हैं। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो हिंसा हुई थी, पुलिस को उस हिंसा से जुड़े कई सारे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के फुटेज मिले थे। अब पुलिस उन सभी मोबाइल फुटेज और सीसीटीवी से फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए ग्रैब निकाल रही है और कई लोगों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया है, जबकि कईयों की तलाश अभी भी जारी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की थी। ये वो चेहरे हैं जो 26 जनवरी को लाल किले से लेकर दिल्ली की दूसरी जगहों पर हिंसा करते नजर आए थे। क्राइम ब्रांच ने वीडियो एनालिटिक और फॉरेंसिक टीम की मदद से इन चेहरों को निकाला है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए अब पुलिस इनकी पहचान और तलाश की कोशिशों में जुटी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों से 26 जनवरी की हिंसा के वीडियो मांगे थे और उन्हीं वीडियो की तफ्तीश से इन चेहरों पर पुलिस का राडार पहुंचा है। 1000 से ज्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं, तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से एफआरएस के माध्यम से, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा। पुलिस की कोशिश इन उपद्रवियों का नाम पता ढूंढकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की है। पुलिस उनसे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वो किसी के इशारे पर या किसी के भड़काने पर हिंसा पर उतारू हुए थे। आखिरकार इस तरह अशांति फैलाने का उनका मकसद क्या था? पुलिस अब इस कोशिश में लगी हुई है कि जिन लोगों ने 26 जनवरी को दंगा किया था दिल्ली के अंदर, उनका नाम पता ढूंढकर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस इस समय ये जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों ने दंगा क्यों किया, उनको भड़काया गया था या किसी के इशारे पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में लोग आए और इस तरीके से हिंसा की हरकतें उन्होंने करी। हिमांशु मिश्रा के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। तो लाल किले में 26 जनवरी के हुए बवाल की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब हम आपको दिखाते हैं उस रोज के बवाल का एक नया वीडियो। इस वीडियो में दरअसल इकबाल सिंह नजर आ रहे हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। चला गोली, जरा गोली चला तू चला गोली, गोली चला तू। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। शांति ना कह रहे, खोल दो, नहीं खोल दे, शांति ना क्रांति आ गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले पर उपद्रव पर उतारू भीड़ को उकसाते नजर आ रहे इस शख्स का नाम है इकबाल सिंह। दिल्ली पुलिस ने इस शख्स पर रखा है 50,000 का इनाम।
देखिए इकबाल सिंह कैसे भीड़ को लाल किले का दरवाजा तोड़ने के लिए उकसा रहा है। बाहर आ गया ते गेट और शांतिनाथ कह रहे खोल दो, नहीं खोल दे शांतिनाथ क्रांति आ गई है। पहला शांति है फिर क्रांति, गेट तोड़ांगे ना स्टेडियम खोल गए ना मारांगे जे प्यार नहीं नजर लगे। इकबाल सिंह के बारे में बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक वो लुधियाना का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने इकबाल पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इकबाल लाहौरी गेट पर भीड़ को लाल किले पर झंडा फहराने के लिए उकसा रहा था। इकबाल की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब में छापेमारी कर रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इकबाल सिंह लाल किले से फेसबुक लाइव भी कर रहा था। ये उसी का वीडियो है। तोड़ांगे ना स्टेडियम खोल गए ना मारांगे जे प्यार नहीं नजर लगे। मतलब प्यार नाल फिर हथियार है प्यार है फिर हथियार। कुछ और वीडियो देखिए। बेखौफ उपद्रवियों ने यहाँ एक पुलिसकर्मी को घेर लिया था और उसको लगातार धमका रहे थे। खोलो जगह, खोलो शांति से खोलो गेट नहीं मारांगे। बार बार ये उपद्रवी बता रहे हैं कि उनके पास हथियार हैं। हथियार है प्यार है फिर हथियार है। लाल किले पर 26 जनवरी को मचे तांडव का ये एक नया सबूत है। वीडियो से साफ लग रहा है कि उपद्रवियों की भीड़ सिर्फ जोश या जुनून में लाल किले नहीं पहुंच गई थी। इसके पीछे गहरी साजिश थी। उपद्रवी हिंसा की पूरी तैयारी करके आए थे। ये वीडियो लाल किले में लगे तिरंगे झंडे वाली जगह के करीब का है। देखिए किस तरह उपद्रवी ऊपर तक पहुंच गए। माना जा रहा है कि उपद्रवियों के निशाने पर ये तिरंगा भी था। वो वहां तक पहुंचकर अपना झंडा लहराना चाहते थे, लेकिन उनकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। और जल्दी कर लो, तिरंगा उतार दो थोड़े अपने आप ही। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। 26 जनवरी को लाल किले के इस हिस्से में 25 पुलिसकर्मी तैनात थे। पुलिस से बेखौफ उपद्रवी पुलिस वालों को गोली चलाने के लिए उकसा रहे थे। चला गोली, गोली चला तू। बलवाई पुलिस को ललकारते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। मजबूरन आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली आकाशप्रीत नाम के शख्स को लगी, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। ये सारी फुटेज दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको जांच के लिए भेजा है। इस वीडियो द्वारा साजिश के तमाम चेहरों की शिनाख्त और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। शांतिनाथ क्रांति आ गई है। पहला शांति। दिल्ली से अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।